यस सर। ओके चलिए मैं डाल देता हूँ 2024। उसके बाद में वेन्यू जो है, वेन्यू में बहुत लंबा लिखा हुआ है, हम ऐसे डाल देते हैं MUZFFARPY। चलिए अब हिट करते हैं हम लोग इसको और देखते हैं ना। तो ये तो शुरू से ही रहता है प्रॉब्लम, ठीक है, वेब सॉकेट का जो फेल हो गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐड करते हैं इंडेक्स भी। अब तो आ गया देखिए, ठीक है। अब तो दिख रहा है यहाँ पे आ गया है, एंड देयर वाज नो एरर्स आल्सो, है ना। तो अब एक काम लिंक कैसे किया वो अभी तक समझ में नहीं आया, मतलब यहाँ पे रिटर्न कर रहा है तब जाके, हालांकि देखिए सेव चेंजेस तो यहाँ से हो जा रहा था, ठीक है। सेव चेंजेस और यहाँ पे बस हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मे बी, लेकिन यहाँ तो सेव होना चाहिए था जाके, है ना। मतलब नेक्स्ट टाइम तो दिखना चाह रहा चाहिए था, अगर मान लीजिए जैसे अगर यहाँ पे जाते वापस, तो फर्स्ट टाइम में नहीं दिखे जब हमने सेव किया है तो, ठीक है। बट ये नेक्स्ट टाइम आने से तो होता था जब ये काम किया है तो, है ना। व्हेन दिस इज वर्क, अगर तो ये नहीं लिखने के कारण क्यों नहीं हुआ वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, इसका वर्किंग देखना पड़ेगा, ठीक है, हाउ एग्जैक्टली इट इज वर्किंग, ठीक है। बिकॉज देखिए हमको मालूम है, ये शायद ये चेंज किया है क्या हमने उस दिन, बॉडी नहीं, बॉडी शुरू से बॉडी, शुरू से बॉडी डाला हुआ था शायद, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हमने मोस्ट प्रॉब्ली, या हो सकता है चेंजेस किया होगा उस दिन, आई डोंट रिमेम्बर। एक बार इसमें देखते हैं तो, ये टूर्नामेंट डॉट एच टी एम एल नहीं, ये कौन सा पेज है, टूर्नामेंट कंट्रोलर है ना ये। तो यहाँ तो चेंजेस में नहीं बता रहे कि टूर्नामेंट कंट्रोलर में, नहीं नहीं है तो चेंज है। हाँ हाँ देखिए, चेंज तो किया है मैंने, है ना। ये देखिए यहाँ पे यस फ्रॉम सर। फॉर्म था, ठीक है, जिसको मैंने फ्रॉम बॉडी किया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये वाला पहले से बॉडी था, ये नीचे वाला ना, ठीक है। बट दिस वन में बी आई हैड चेंज्ड, ठीक है, आई हैड चेंज, है ना। तो वो शायद वो फ्रॉम फॉर्म के कारण नहीं आ रहा था उस समय पहले, ठीक है। तो उसने बॉडी करके, लेकिन हमने टेस्ट नहीं किया था मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो ये देखिए यही, क्योंकि ये लॉजिक नहीं बिल्कुल, है ना, ठीक है। दिस वाज मतलब यहाँ से कोई लॉजिक कैरी नहीं करता है, मीनिंग नहीं करता है। वो वापस आते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग बंद करते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, तो ड्यू टू दिस एक्चुअली, ठीक है। तो इसके वजह से, क्योंकि देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां से सेंड कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो इट्स कमिंग थ्रू, ठीक है, वो बॉडी के साथ में इनकैप्सुलेट होके आता है, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। तो वो फ्रॉम फॉर्म के बारे में और स्टडी करना पड़ेगा कि वो जो एट्रीब्यूट है वो कब एग्जैक्टली लगाएंगे, बिकॉज या हो सकता है कि इसको मैंने प्रॉपर्ली, अगर इसका वो देखा जाए, सोर्स देखा जाए, ठीक है। तो नहीं, फॉर्म के अंदर तो मैंने डाला हुआ है, जैसे वो लोग भी डाला हुआ था, देखिए ना, तो एवरीथिंग इज इनसाइड फॉर्म, ठीक है। बट स्टिल मतलब क्यों फ्रॉम फॉर्म काम नहीं किया, दैट वी हैव टू सी, ठीक है। ऐसे मतलब ये बॉडी के साथ में जाता है, वो मालूम है हम लोग को, ठीक है। तो फ्रॉम बॉडी वर्क है ना, लाइक दैट, ठीक है। और ये रिटर्न हम लोग इसलिए कर रहे थे कि लास्ट में मतलब उसको कुछ चाहिए, उसको एम्प्टी नहीं चाहिए था, उसको खाली नहीं चाहिए, ठीक है। तो समथिंग मतलब वॉइड नहीं चाहिए उसको, समथिंग हैज टू बी रिटर्न, रिमेंबर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो कुछ क्यों रिटर्न करेंगे, जैसे जो कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो डेटा सेव हुआ है उसी को रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो सेव क्या हुआ था, सेव हुआ था टूर्नामेंट, ठीक है, तो उसी को मैंने क्या किया यहाँ पे, रिटर्न करवा दिया सिंपली, है ना, ठीक है। तो फिर हमारा काम कर गया ये, ठीक है, देयर वाज नो इश्यूज, काम कर गया अभी, है ना, ठीक है, देखिए। चलिए तो नाउ आई यस सर। वाज टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, एक्शन रिजल्ट जैसे यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक्शन रिजल्ट से हमको बहुत सारा फायदा मिलता है, असल में फायदा क्या मिलता है कि बहुत सारा मेथड है उसके अंदर में, ठीक है, दैट यू कैन कॉल, ठीक है, जैसे वैलिडेशन के लिए भी, जैसे कभी कभी देखिए जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं मिला हमको नल, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इस तरह का एक मैसेज फ्लैश कर दिया सिंपली, है ना, ठीक है, नॉट फाउंड करके। यस। तो और भी कुछ रेडीमेड चीजें हैं जो हमको यहाँ से मिल जाता है, एक्शन रिजल्ट से मिल जाता है, ठीक है ना। तो अदरवाइज ठीक है, मतलब इसको भी क्योंकि जेनेरिक है, देखिए ठीक है, जेनेरिक है तो ऑब्वियसली, ठीक है, इसके साथ तो उसके साथ मेथड होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसको भी हम आसानी से क्या कर पा रहे हैं, रिटर्न कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, इजिली वी आर एबल टू रिटर्न इट, है ठीक है। तो हम चाहने से इसको भी एक्शन रिजल्ट के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, बट अभी एक डाइवर्सिटी रखते हैं, ठीक है, एक स्कोप रखते हैं कि उसको हमको ठीक से और पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू रीड दैट मोर प्रॉपरली, है ना।
और देखिए दो तीन एक्शन रिजल्ट क्लास है असल में, ठीक है। तो एक तो दिखा रहा है हमको इनविसी वाला दिखा रहा है, और भी मिल जाता है। यस सर। तो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग एक्चुअली, ठीक है। राइट ना ये यूज कर रहे हैं हम लोग, तो जो कहाँ से आ रहा है, सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी से आ रहा है, ठीक है। और उसके यस बाद सर। में उसका एक ही सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और मेथड्स है देखिए बहुत सारा। मेथड्स कोई खास तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। इक्वल्स है, एग्जीक्यूट रिजल्ट है, उसका फाइनलाइज है, ये है, ये है, ये है, ये है, बस हो गया, ठीक है। और ये मतलब नॉन जेनेरिक दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक जेनेरिक भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बट जो हम लोग देख रहे थे वो जेनेरिक वाला था, ठीक है। तो ये तो जेनेरिक जैसा नहीं दिखा रहा है, दिस इज वेरी ओल्ड ऑल्सो, ठीक, काफी पुराना भी है ये। कंट्रोल एक्शन रिटर्न यहाँ पे आई है, एक यहाँ पे भी दे रहा है। यस सर। चलिए ये ब्रॉड टॉपिक का पार्ट है असल में, ठीक है। ऊपर में टॉपिक अगर आप देखिएगा, ठीक है ना, कंट्रोलर एक्शन रिटर्न टाइप्स इन एएसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई करके ना, ठीक है। तो दिस इज द ब्रॉडर टॉपिक एक्चुअली ना, मतलब किस किस टाइप से आप रिटर्न कर सकते हैं एक्चुअली ना, ठीक है। तो वही दिया हुआ है यस यहाँ सर। पे यस। कि अगर मतलब आप स्पेसिफिक टाइप तो कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग है, जैसे अभी हम कर रहे थे, तो ये जो केस है ये स्पेसिफिक टाइप का केस हो गया, ये वाला है ना, कि हम एग्जैक्ट जो चीज रिटर्न कर रहे हैं उसी का हमने टाइप मेंशन कर दिया। जैसे पहले हमने वॉइड दिया था, वी डिड वांट टू रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, तो इसलिए अभी इस बार मुझे स्पेसिफिकली टूर्नामेंट रिटर्न करना है, तो मैंने क्या किया, टूर्नामेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो पहला हो सकता है स्पेसिफिक टाइप, मतलब जो आपको रिटर्न करना है आप वो डालिए, देखिए ना। द मोस्ट बेसिक एक्शन रिटर्न प्रिमिटिव और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है ना, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग और अ यस कस्टम सर। ऑब्जेक्ट है ना। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच रिटर्न्स अ कलेक्शन ऑफ कस्टम प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट करके, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें टास्क लिस्ट ये भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, इसमें काफी है ना। Now, without known conditions, ठीक है, to safeguard against returning of specific type, ठीक है, could suffice the preceding action accepts no parameters, so parameters concept validation isn't needed. तो उसके बाद में when multiple return types are possible, it's common to mix and ये देखिए, ठीक है, action result return type with a primitive or complex return type, either this or this, ठीक है, are necessary to accommodate that this type of action। उसके अंदर सेवरल सैंपल्स ऑफ मल्टीपल रिटर्न टाइप्स आर प्रोवाइडेड इन दिस आर्टिकल करके, ठीक है। तो मतलब ये कब इस्तेमाल कीजिएगा, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीपल टाइप का चीजें रिटर्न हो सकता है यहाँ से, है ना, उस केस में आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसका ज्यादा डिटेल्स और नीचे में दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, यस कि सर। रिटर्न टाइप फॉर वेब एपीआई कंट्रोल एक्शन, इट enables रिटर्निंग अ टाइप डेराइविंग फ्रॉम दिस और रिटर्न्स अ स्पेसिफिक टाइप, है ना। उसके बाद में ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स ओवर दिस टाइप, है ना। तो चलिए, तो अभी एक बात समझ में आ गया, वही रहने देते तब तक, उसके बाद में कभी और मौका मिलेगा तो और भी इसको देखते रहेंगे। तो आप करते रहेगा तो बार बार आना ही पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आते रहेगा हमको, है ना, ठीक है। तो चलिए, नाउ यस थिंग्स आर सर। वर्किंग हियर ऑल्सो, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे हम लोग कि अब अपडेट वाला पे काम करने की कोशिश करते हैं, और फिर ये जो खाली जितना है इसको हम लोग अपडेट करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। इतना सारा जो खाली है उसको अपडेट करते हैं ना। तो देखिए ये ऑटो यस जनरेट सर। हो रहा है, जो हमारा आईडी है इट्स गेटिंग ऑटो जनरेटेड, तो इसका हम चाहे से काट सकते हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है ना। विदाउट दैट ऑल्सो इट विल गो ऑन, ठीक है। यस सर। एक बार एक और काट ट्राई। सकते हैं हाँ, क्या क्या चीज, काट सकते हैं मतलब। मतलब इसको हटा सकते हैं, ये वाला फील्ड का कोई जरूरत ही नहीं जब ये हमको डालना नहीं है तो, है ना। अच्छा एक बार बिना इसका यस ट्राई सर। करके देखते हैं, हम लोग उसको खाली छोड़ देते हैं, बिना उसका ट्राई करके देखते हैं, लेकिन ट्राई करने में कहीं वो प्राइमरी की का कहीं प्रॉब्लम बताएगा, देख लेते हैं एक बार। फिर अल्टीमेटली देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, तो कोई और टूर्नामेंट का नाम डाल के देखते हैं अब। यस सर। चेस चैंपियनशिप ये हुआ 18 से 20 अक्टूबर।
एरर आ गया, मुझे लगता है वो नल के कारण ही कहीं एरर आएगा। द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द स्टेटस ऑफ 400 है ना, बैड रिक्वेस्ट करके आया वहां से। खैर ये तो वो दिखा रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो आई एम श्योर कि इसी की वजह से शायद है। ठीक है, एक बार इसमें डाल के देख लेते हैं कुछ और। ठीक है, इसे वन डाल के मैं देख लेता हूँ। अब कुछ और आ रहा है फिर। अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा जी, सॉरी सॉरी, सबसे पहले तो एक काम करना है हम लोग को सर्वर रिलोड करना था, है ना। ठीक है, दैट वी फॉरगेट टू डू। इसको पहले मैं यस कॉपी सर। कर लेता हूँ, फिर लंबा रहता है ये। क्योंकि देखिए हमने क्या किया, हमने चेंज किया है इसमें, देखिए। नहीं नहीं, अभी तक तो चेंज नहीं किया ना। अभी तक तो चेंज नहीं किया ऐसा कुछ। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ आ रहा है डुप्लीकेट की आ रहा है, डुप्लीकेट की आ रहा है। तो चलिए एक बार 11 करके देख लेते हैं। मतलब सर वो आईडी देना जरूरी है सर? आईडी देना जरूरी है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, यस सर। तो चलिए इस पे और काम कर लिया जाएगा, और काम कर लिया। लेकिन ये देखिए अगर गलत अभी सेंस नहीं देखे। बन हाँ, जाएगा सर? क्या चीज़ क्या चीज़। सर आईडी ऑटो जनरेटेड है, फिर मतलब हमें फिर खुद से आईडी वहाँ पे टाइप करना पड़ा है, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है ना यहाँ पे सर। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से ऑटो जनरेट तो नहीं होगा, बिकॉज मॉडल में अभी तक हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, जो मॉडल है इसका, उसमें अगर आप देखिएगा तो देखिए हमने ना इसको कुछ प्राइमरी की भी नहीं सर बनाया, कुछ भी नहीं बनाया ना। सर सर आप जो सर आईडी देते हैं वही जनरेट हो रहा है सर। एक बार सर 11 के बाद 13 करके देखते हैं सर वहाँ पे। हाँ देख लेते हैं, हाँ देख लेते हैं। क्योंकि अभी तक तो मतलब सीक्वेंस में गया है ना, अभी तो सीक्वेंस में गया है। एक बार सर एक दो ज्यादा सर डाल देते हैं। जैसे 15 डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यस। इसी रिकॉर्ड को हम लोग एक बार डालने की कोशिश करते हैं, तो आ गया 15 आ ही गया। यस सर। ये तो ऑटो जनरेटेड नहीं है सर। हाँ, नहीं ऑटो जनरेटर है ना। इसमें जो हम्म। रोज उस समय क्रिएट हो रहा था, मुझे लगता है उस समय में हो जा रहा था वो चीज, है ना। यस सर। जो जब डेटा नहीं जा रहा था तो रो क्रिएट हो जा रहा था, तो उस समय में वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर ले रहा था, या जो भी था। ठीक है, बट अब जब हम सप्लाई कर रहे थे ये वाला ले रहा है। ठीक है, बिना यस सर सप्लाई 12। करके भी काम नहीं करता, जैसे अगर हमने नहीं दिया कुछ भी, है ना। ठीक है, एंड व्हेन वी आर अगर क्लिकिंग ऑटो ऑन इट, जनरेटेड तो होता देखिए। सर मतलब वो तो 12 ही आता सर, अगर ऑटो जनरेटेड होता हाँ तो सर। ऑब्वियसली 12 आता था। ठीक है, और अगर ऑटो जनरेट होता था, अगर मैं इसको खाली छोड़ भी देता था तो भी हो जाता है ना। लेकिन देख खाली छोड़ने से ये हो रहा है, बैड रिक्वेस्ट आ जा रहा है। ठीक है, यस। बैड रिक्वेस्ट आ जा रहा है यहाँ पे, तो वो नहीं जा पा रहा है ना। ठीक है, तो चलिए वो सब देख लेंगे, माइनर प्रॉब्लम्स है, विल सी दैट। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देख लेंगे। चलिए अब बाकी उसको पहले देख लेते हैं, जो हमारा अपडेट है और ये है, क्या नाम है, डिलीट है ना। ठीक है, पहले वो दोनों मेथड्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। और ऐसे भी देखें ना, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हमने इसके साथ किया ही नहीं है असल में ना। ठीक है, तो ऐसे नाम आईडी यस दिया सर। है, तो हो सकता है नाम आईडी देने से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो इसके साथ, बिकॉज मोस्ट फ्रेमवर्क्स में होता है। ठीक है, कि नाम अगर आईडी दे दीजिएगा तो कुछ स्पेशल इसको माना जाएगा, बट अभी ना हमने इसको प्राइमरी की तरह टैग किया है। एक काम करते हैं हम लोग, नहीं प्राइमरी की तो है, ये बन गया प्राइमरी की बिकॉज ऑफ द नेम आईडी, है ना। ठीक है, ये प्राइमरी की बना हुआ है। एक बार हम लोग डेटाबेस चेक कर लेते हैं जाके कि वहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है। PSQL होस्ट, उसके बाद में जो हमारा यूजर है वो है CTMS अंडरस्कोर REST fuel अंडरस्कोर 001। डेटाबेस का नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी नाम से डेटाबेस है हमारा। तो CTMS अंडरस्कोर रेस्टफुल अंडरस्कोर 2001 खुल गया। अब देखता है शॉर्टकट्स /D से हमारा रिलेशंस दिखता है। ठीक है, एंड यस सर। अब जैसे अगर इसको देखना है तो क्या था, /स्कीमा S। एक बार देख लेते, चीट शीट है ना हमारे पास में। तो चीट शीट को शायद मैंने यहाँ रख दिया है इसमें। नहीं, एक फोल्डर तो बना है, बट आई हैवंट कॉपीड इट येट। ये रहा, इसको कट करके उसी के अंदर डाल देता हूँ। तो इसकी वाला नहीं चाहिए हम लोग को, चाहिए इसका वाला है ना। ठीक है,
वो डी था, स्लैश डी से, ठीक है। तो स्लैश डी बिना ऑप्शन का दिखाएगा तो सब दिखा देता है सबको, डी टी, अच्छा डी टी है एक्चुअली, स्लैश डी टी से लिस्ट और, तो लेकिन डी से भी काम किया ही है, ठीक है। यस तो सर। डी टी भी करें तो भी वही दिखाएगा, देखिए। नहीं, बी करने से ज्यादा डिटेल्स में और दिखा रहा है, देखिए ना, ठीक है। ये जैसे ये वाला, वो आईडी सीक्वेंस नहीं दिखा रहा था, ये दिखा दे रही है, ठीक है। अच्छा चलिए, उसके बाद में स्लैश डी अगर हम मेंशन करते हैं और टेबल का नाम, जैसे टी, इसमें कोटेशन टी ओ आर एन एम ई एन टी टूर्नामेंट्स, तो ये देखिए ना। तो जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एज आइडेंटिटी, मतलब वो जनरेट होगा अगर उसका डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो, यस सर। ठीक है। जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एज आइडेंटिटी, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा एक, कि उसको नहीं भेजा जाए, ठीक है, टूर्नामेंट में उसको नहीं भेजा जाए। एक काम करते हैं, ठीक है, पहले, और ये देखिए प्राइमरी की भी है ना, इट हैज बिकम प्राइमरी की दिख रहा है यहाँ पे, इसको प्राइमरी की डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्लियर हो गया, लिख रहा है जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एज आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी की भी है, ठीक है। तो आईडी लिखने से वो दोनों काम हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अभी एक काम करके देखते हैं कि फॉर्म से इसको एक बार भेजते ही नहीं है, ठीक है। लेट्स नॉट सबमिटेड फ्रॉम द फॉर्म, ये यस जो सर। था आईडी, इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, सेव कर देते हैं। होपफुली अपडेट हो गया होगा यहाँ पे, तो देखिए अब नहीं आ रहा है। तो किसी से भी ट्राई करते हैं, बाद में हम उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे, डुप्लीकेट ही बनाने की कोशिश करते हैं। यस सर। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, उसके पास तो जा ही रहा है लेकिन, ठीक है, उसके पास जा ही रहा है। अच्छा ठीक है, ये इशू को हम लोग कर लेते हैं, नोट करके रख लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये इशू पे काम करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। तो टाइम अभी नहीं लगाते इसमें, ठीक है। बट दिस इशू हैज टू बी रिजॉल्व, है ना। तो मतलब अभी तो इसको खोल के रखते हैं बिकॉज वहां से नल हो जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली, मतलब अगर ऑटो जनरेट करना है तो मे बी सम सेटिंग्स वी हैव टू डू इन मॉडल और समवेयर, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसका डेटा नहीं भी मिले तो आगे काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लेके चलना होगा, तो हो जाएगा फ्रॉम डेटाबेस एंड, इट्स फाइन, ठीक है। तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से हो रहा है काम, बट प्रॉब्लम यहाँ से हो रहा है। और अभी एक बार जैसे रिफ्रेश भी करके इसको देखें, ठीक है, तो अभी एंट्री नहीं हुआ था बिल्कुल, है ना, कोई एंट्री नहीं हुआ है, वहीं तक है। तो चलिए अभी बाकी का दो जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है वो पहले क्रिएट कर लेते हैं, देन वी विल सी इट, है ना, ठीक है। तो अब यस सर। एडिट के लिए, ठीक है, वी कैन हैव कॉलम्स हियर, ठीक है, हम यहीं पे कॉलम्स बना सकते हैं और उसके बाद में एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो लेट्स सी, तो इसका यस सर। देख लेते हैं ये लोग ने कैसे किया है। 27 को हुआ था क्लास, तो ये है। तो जो HTML बनाया था ये लोगों ने पहले, ये यस रहा सर। HTML, है ना। तो HTML में देखिए ये लोग ने दो को तो खाली रखा हुआ है, देखिए ना, ये इस कंप्लीट और नेम बनाया था, दो को खाली रखा हुआ है। और वो दो में कुछ लिखा तो नहीं है अभी तक, ठीक है, दो ये लोग जानबूझ के खाली रखा हुआ था, ठीक है। यस सर। और जब इसको पॉपुलेट किया है ये लोग ने, देखते हैं जब पॉपुलेट किया है यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट में आ, ये वाला था गेट आइटम्स, ठीक है। गेट आइटम्स, उसके यस सर। बाद में ये अंडरस्कोर वाला जो था, डिस्प्ले काउंट, ये है ना। ये देखिए एक बनाया ना यहाँ पे, ठीक है, एक बटन बनाया है ये, ठीक है, एडिट के नाम से, है ना।
एक एडिट बटन है, एक डिलीट बटन बना है, तो ये हम लोगों ने नहीं बनाया था अभी। लेट अस क्रिएट दिस, है ना, ये हम बना लेते हैं अपने वाले में भी। यस सर। तो एक बार यूआई देख लेते हैं अपना, ऐसा है, वो दो कॉलम मिसिंग है यहाँ से ना, ठीक है, दोज टू कॉलम्स आर मिसिंग फ्रॉम हियर। तो लेट अस क्रिएट दोज कॉलम्स हियर। अभी इन्हीं का डिजाइन हम फॉलो कर, देखिए कुछ कुछ जरूरी नहीं कि इन्हीं का डिजाइन फॉलो करना है हम लोग को, वी कैन डू एनीथिंग, है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बट अब ये देखिए, इनका कोड स्टडी करेंगे तो हो सकता है कुछ हमको शॉर्टकट्स वगैरह मिल जाए, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं का कोड से लिख ले रहे हैं। तो यस सर। ये हमको नहीं चाहिए था, ठीक है, हमने अपने हिसाब से बना लिया इस चीज को, ठीक है, जो हमको चाहिए था डेटा वाला पार्ट के लिए ना, ठीक है। तो यस ये सर। कहाँ लिख रहे हैं कोड हम लोग, ये लिख रहे हैं हम लोग वो जावास्क्रिप्ट वाले में ना, इसके अंदर लिख रहे हैं हम लोग वो जो अंडरस्कोर डिस्प्ले आइटम्स इसके अंदर में। ये देखिए जो हमको बनाना था हमने यहाँ पे बना दिया, देखिए, ठीक है, वी हैव मेड आवर, देखिए जो भी बनाना था मैंने बना दिया यहाँ पे। चलिए फॉर ईच आइटम ये हो गया, ठीक है, डन। नाउ बिलो हियर, ठीक है, हमको वो दोनों वो बनाना है, और बीच में वो इंसर्ट रो, वो तो रो तो इंसर्ट करने का काम हमने कर दिया, ऊपर में ही कर दिया, यहाँ पे नीचे में कर रहा है, हमने ऊपर में कर दिया, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमको क्या करना है, एडिट बटन डालना है, तो लेट बटन इज इक्वल टू बी बटन डॉट जीरो इन इंक्लूड। यहाँ पे कॉपी बनाया जा रहा है, ठीक है, यस सर। यहाँ पे कॉपी बनाया जा रहा है जो हमने, ये जो बटन है इसका, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं असल में। अभी फॉल्स क्यों किया गया है पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं ये भी, कि आर्गुमेंट फॉल्स क्यों दिया जा रहा है। यस तो सर। बुलेन में एक बुलेन दिया जा रहा है, और फिर कुछ डीप लिखा हुआ है, डीप क्या है, रिटर्न्स कॉपी ऑफ नोट, इफ डीप इज ट्रू, ठीक है, द कॉपी आल्सो इंक्लूड्स अ नोट डिसेंडेंट। अच्छा, मतलब इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो उसके लिए है, ठीक है, तो अभी कुछ ऐड नहीं करना है हम लोग को, इसलिए फॉल्स दिया हुआ है। बटन का स्पेलिंग भी, चलिए बटन क्रिएट हो गया, बटन क्रिएट होने के बाद में उसको ऐड भी कर देना है, ठीक है, उसमें कुछ लिखना है, तो एडिट एडिट बटन डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, अभी सेव करके ऐसे हम यहाँ देख लेते हैं, अब दिखेगा, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया बिकॉज ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, इसका यस सर। एट्रीब्यूट डाल दिया गया, ठीक है, बाद में नीचे में ऐड हो रहा है, ठीक है, बिलो द आईडी भी है, ठीक है, तो चलिए पहले एडिट बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, मतलब इवेंट हैंडलिंग किया जा रहा है यहाँ पे, ऑन क्लिक में अभी आई एस पी एल डिस्प्ले एडिट फॉर्म्स, जो कि अभी तक बनाया नहीं, हमने बनाना होगा। अच्छा वो एडिट मतलब सॉरी, वो जो पार्ट है वो बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है, वो आ जाएगा, उसमें आइटम आईडी भेजा जा रहा है। हमारे केस में शायद आइटम नहीं है ना, हमारे केस में टी आई डी, हमने यहाँ पे कुछ टी आई डी बनाया हुआ, टी टी आई नहीं, तो ये वाला चीज हो गया। ठीक है, ये आइटम कहाँ से आ रहे हैं इनके पास में, आइटम डॉट नेम, यानी तो यहाँ है आइटम डॉट आई डी, आइटम कहाँ से आ रहा है, एक डेटा है यहाँ पे, डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, अच्छा ये वाला है लूप में, ये जो है हमारे केस में क्या है, लूप में हमने भी तो आइटम ही यूज किया है,
फिर हमारे केस में क्या प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेड कॉमा। अच्छा, मोस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस। पहले इसको, ये उसका जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ठीक है, देखिए ना, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भेजा जा रहा है इस चीज को, मतलब दो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है सिंपली, ठीक है। तो ये सब तो पुराना हो गया, ये जो सिंगल ये कोटेशन डबल कोटेशन, ठीक है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग बनाने के लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बैकटिक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, कोटेशन के रूप में। ओके, देन आफ्टर दैट सेट एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये रहा, ये पार्ट हमको करना होगा, मतलब एक और कॉलम ऐड करके, ठीक है, ये मैं एक साथ ही कर देता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट टी डी, और उसके बाद में ई डी आई टी एडिट बना देते हैं, इज इक्वल टू पी आर डॉट इंसर्ट सेल, सेल का नंबर 5, 0 1 2 3 4 5, और उसके बाद में पी डी एडिट डॉट अपेंड चाइल्ड। अभी भी आया नहीं है, पी डी एडिट टी डी एडिट, एक बार रीलोड कर देते हैं। अभी नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एडिट बटन बनाया, ठीक है, एडिट बटन बनाया, तो ऊपर में जो बटन है इसी को हमने क्लोन कर दिया, या ये भी लिख सकते थे आप जाके, सीरियसली ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, यू कुड हैव रिटन लाइक दैट आल्सो। उसके बाद में एडिट बटन, इनर एच टी एम एल एडिट, ठीक है, उसके बाद में सेट एट्रीब्यूट ऑन क्लिक डिस्प्ले एडिट फॉर्म, ठीक है, आइटम का आईडी लेके जाना है। अच्छा, एक और काम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देख लिया जाए कि कोई गड़बड़ी तो नहीं दिखा रहा है, नहीं कोई गड़बड़ी तो अभी तो नहीं दिखा रहा है, लोडिंग की कोई गड़बड़ी नहीं दिखा रहा है। पी आर नहीं बना हुआ है, पी आर, लेट पी डी एडिट इक्वल टू टी आर डॉट इंसर्ट सेल, सही है स्पेलिंग, वी एन एस सी आर टी सी एल सेल 5, ठीक है। उसके बाद डॉट अपेंड चाइल्ड, स्पेलिंग सही लग रहा है, एडिट बटन। अच्छा, एक और काम करते हैं कि इसको कॉपी कर लिया, और एक इन कॉपी को ओपन कर लेते हैं, कभी कभी इसमें तो गड़बड़ हो जा रहा है ना, ये देखिए, ठीक है, तो आ रहा था बट यस। वहाँ पे अपडेट नहीं कर रहा है ना, ठीक है, तो चलिए, यस सर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर क्लिक करें, क्योंकि उस नाम से फॉर्म है हमारे पास में जो कि अभी विजिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो लेट्स सी इफ वी क्लिक, देन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी तक तो नहीं आ रहा है वो, है ना। तो ये देखिए, ऑन कॉट रेफरेंस डिस्प्ले एडिट फॉर्म इज नॉट डिफाइन करके, मतलब एक फंक्शन बनाना होगा हम लोग को, तो जिसमें, क्योंकि फॉर्म है हमारे पास में, ठीक है, वी हैव अ फॉर्म, ठीक है, ये देखिए एडिट फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट सीएसएस में इसको वो करके रखा गया, डिसेबल, इसको अभी हाइड करके रखा गया है। ये कहाँ था उसका, ये ऊपर में शायद लिखा था हमने कहीं पे, ये रहा एडिट फॉर्म है ना, एडिट फॉर्म को डिस्प्ले नन करके रखा गया है, तो इसी का डिस्प्ले हमको ठीक करना होगा। तो चलिए, तो वापस यस जाते सर। हैं, साइट डॉट जेएस, डेफिनेटली नीचे में एक मेथड होगा जिससे कि हम लोग क्या करना होगा, वो फॉर्म को लाने के लिए, तो यहाँ पे आपने मेथड को कॉल कर दिया है सिंपली, है ना, कि यहाँ पे बोल दिया आपने कि
डिस्प्ले एडिट फॉर्म को ले आने के लिए। तो नाउ लेट अस गो टू, तो दिस इज जेएसएन है। तो और मेथड कहाँ है देखते हैं। डिस्प्ले आइटम्स, डिस्प्ले दिस, अपडेट, ये रहा। ठीक है, डिस्प्ले एडिट फॉर्म है ना। डिलीट आइटम, उसके बाद में एड आइटम के नीचे, तो एड आइटम के नीचे में डिलीट आइटम, डिलीट आइटम के नीचे में ये है। ठीक है, चलिए वैसे हम लोग भी क्रिएट कर देते हैं। तो दिस इज आवर एड टूर्नामेंट। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे खत्म होता है। तो एक बना के रख देते पहले, इफिशिएंसी फंक्शन डिलीट टी ओ यू आर एन ए इन टूर्नामेंट, क्योंकि आईडी के हिसाब से डिलीट करेगा राइट नाउ। और उसके बाद में इसको ऐसे बना के तब तक छोड़ देते हैं। ठीक है, बाद में आएंगे इस पे। अभी फंक्शन डिस्प्ले एडिट फॉर्म, यहाँ पे भी आईडी डालना है। चलिए, तो सबसे पहला काम है कि, ठीक है, अब देखिए पोस्ट के टाइम में और गेट के टाइम में है ना, यूआरआई वो सिंपल एक्चुअली। ठीक है, बोथ इन केस ऑफ पोस्ट एंड गेट, ठीक है, हमको ये यूज करना था ना, यूआरआई ऐसा होगा। बट इन केस ऑफ पुट हम्म। डिलीट है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक स्लैश करके कुछ आना चाहिए ना, जो आईडी आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो इसीलिए, तो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे यूआरआई हमारा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मतलब फेच में जो यूआरआई डालेंगे हम लोग सिंपली ऐसे नहीं डालेंगे जैसे इसमें डाला हुआ था। इसमें देखिए, इसमें सिंपली यूआरआई डाल दिया था। तो यहाँ पे क्या करना यस सर। होगा, तो इवन दिस वन स्टार्ट विद फेच। ठीक है, फेच से स्टार्ट होगा। और फिर इसका बॉडी लाइक दिस। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो दो पर्टिकुलर्स इसमें डालना है हम लोग को। तो अभी क्योंकि देखिए, अब ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए यूज होता है बैकटिक है ना, जावा में, अभी जावास्क्रिप्ट में। जैसे अभी हमको क्या करना है, हमको दो चीज को ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें से भी जैसे स्ट्रिंग निकालना है, इसीलिए वो डॉलर लग रहा है। ठीक है, और स्लैश करके, और उसके बाद में और एक स्ट्रिंग चाहिए हम लोग को, तो डॉलर इससे निकल रहा है, आईडी से निकलने वाला है। और यहाँ पे आ जाएगा यू आर आई वेरिएबल है ना। तो यू आर आई और उसके बाद में स्लैश आई डी है ना, इससे नया यू आर आई हमारा निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कॉमा, फिर यहाँ पे एक मेथड के थ्रू हमको ऑप्शंस डालना है बाकी का है ना। अच्छा, ये तो कॉल हुआ है, इसका बॉडी क्यों बनाना है। तो सिंपली कॉल कर रहे हैं ना, तो एक सेमी कॉलन लग जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, तो क्या क्या ऑप्शन देना है हम लोग को। सबसे पहले जो मेथड है हमारा, ठीक है, मेथड विल बी, सॉरी सॉरी व्हाट आई एम डूइंग, ये तो मैं डिलीट का कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं और डिलीट में डाल देते हैं। यहाँ तो बस फॉर्म को कॉल करना है ना हम लोग को, वी हैव टू कॉल फॉर्म एक्चुअली। ठीक है, तो ठीक है, फॉर्म को कॉल करना है। तो देखिए, फॉर्म को कॉल करने के लिए मेनली हमको करना है डीओसी यूनिटी डॉक्यूमेंट डॉट गेट यस सर। एलिमेंट बाय आईडी, फॉर्म का नाम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं पहले तो हम लोग। फिर देखिए आ गया ये। ठीक है, रिफ्रेश बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हिडन होगा वो है ना। ठीक है, और ये एक तरह का एसपीए बन रहा है ना। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, क्वेश्चन मिला था एक लड़का को अभी रिसेंट में एक इंटरव्यू में गया हुआ था। तो क्वेश्चन वाज लाइक दिस। मतलब इसके बाद और भी था, बट यहीं पे वो फंस गया, इसी के आगे ज्यादा काम नहीं कर पाया वो। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना यस था। सर। देखिए, इम्प्लीमेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन सिस्टम विद इन लारावेल। ठीक है, विदाउट पेज रिफ्रेश। ठीक है, तो ये जो आ गया ना, विदाउट पेज रिफ्रेश मतलब दूसरा पेज में नहीं जाना है। ठीक है, इसी पेज से काम करना है। द एंटायर एंटिटीज, ठीक है, आर एडमिन एंड द सिस्टम एंटिटीज, ठीक है, आर एडमिन एंड कस्टमर करके है ना।
तभी कहीं ना कहीं क्या था, ये एसपीए वाला कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है, ठीक है, कि आपको रिफ्रेश नहीं करना है, इसी पेज में जो भी है वो दिखा देना है, ठीक है, इट शुड बी इन दिस पेज ओनली। जैसे अभी जो काम हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हालांकि बैक स्थिति में जाने के लिए तो हमको ये चाहिए चाहिए हो रहा है, ठीक है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब जब एडिट किया देखिए, तो इसमें कोई रिफ्रेश का जरूरत नहीं पड़ा ना, सेम जगह में आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, है, ठीक है, डोंट हैव टू रिफ्रेश। मतलब कन्वेंशनल सर्वर साइड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप यहाँ से आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, जैसे एक बार रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, तो ये तो शुरुआत की स्थिति में आ गया ये। बट इफ आई क्लिक ऑन एडिट, है ना, तो आप देखिएगा, आप मतलब यहाँ पे आए एंड देयर वाज नो, ठीक है, कुछ नहीं, इसको भी अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्रेश बटन को कुछ नहीं हुआ उसको, देखिए ना, नथिंग हैपेंड एक्चुअली। तो बिकॉज हम कहीं गए ही नहीं ना, इस यूआरएल से कहीं पे भटके ही नहीं, इसी जगह में थे हम लोग, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि मतलब पेज आपका रिफ्रेश नहीं होना चाहिए और काम हो जाना चाहिए, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना। तो अब लेकिन अगर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है, तो दे डिड नॉट राइट इट, मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छा से लोग नहीं बनाया, ठीक है। ये क्या होता है विदाउट पेज रिफ्रेश करके, ठीक है, तो कम से कम ये भी तो अच्छा से लिखिए ना, ये भी तो लिखना चाहिए अच्छा से। तो देखिए कंपनीज दे राइट एनीथिंग, ठीक है। अब आई डोंट नो, ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन तो ले ही सकते हैं यहाँ पे, अब स्टूडेंट ने क्लैरिफिकेशन शायद नहीं लिया अच्छा से, मतलब पूछा नहीं, पूछ लेना चाहिए था ना कि क्या चाहिए आपको बोल के, है ना। तो वो ये नहीं बनाया, तो वो इसके बाद में था, वो कंप्लीट कर दिया जो टास्क था, इसके बाद में ये सब था और भी, ठीक है। तो अब बाकी चीज में तो मुझे भी डाउट है कि ये कैसे होगा नहीं होगा बोल के ना, ठीक है, क्योंकि अब जैसे बाकी यहाँ चीज पे, क्या था सर? जैसे सेकंड पॉइंट ये था, फर्स्ट पॉइंट वाज दिस, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि 2 मिलियन पोस्ट बनाना है आपको, ठीक है। तो जो पोस्ट वाला एग्जांपल आजकल बहुत रहता है ना, उसको भी कर करके रखिए, ठीक है, जैसे ये डॉट नेट पे भी हमने देखा है बहुत सारे एग्जांपल में पोस्ट वाला है ना, ठीक है, हमारे पास में। तो उसको भी करके रखिए कि मतलब वही ज्यादातर पूछता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मिलियन पोस्ट बनाना है, ठीक है, क्रिएट 2 मिलियन पोस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कस्टमर्स, है ना। तो अगेन 3 डिफरेंट कस्टमर लिखा हुआ है, कस्टमर्स लिखना चाहिए था, ये कॉपी पेस्ट ही है कहीं ना कहीं से। तो विद द हेल्प ऑफ सीडर, ठीक है, अब सीडर से 2 मिलियन बनाना, ठीक है। पोस्ट फील्ड्स आर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन एंड डेट। अब 2 मिलियन पोस्ट, ठीक है, कैसे करके मतलब सीडर से बनाया जाएगा वो समझ नहीं आ रहा है ना, ये वाला बात, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, तो यस। हालांकि मैंने सर्च करके देखा नहीं, ठीक है। बट सीडर का जो अभी तक पर्पस हम लोग को पता है, नाम ही है ना सीडर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जरूरी डेटा है जो सिस्टम में पहले से फेड होना चाहिए, ठीक है, उसको आप इसमें लिख के रख सकते हैं, ठीक है, सो दैट मान देखिए जब हम टेस्ट करते हैं सिस्टम्स को, है ना, तो कई बार होता है कि आपको अपना डेटाबेस को रिसेट करना पड़ता है, डेटा को हटा देना होता है, ठीक है। एंड वो डेटा हमको वापस चाहिए होता है, तो वो अगर हमने सीडर में डाल दिया है तो वो डेटा हमको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कभी भी आप एड्रेस के साथ काम कर रहे हैं, तो यू नो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप डेटाबेस के अंदर डाल देंगे तो वो आपको जहां जरूरत होगा वहां पे मिल जाएगी वो चीजें, ठीक है। तो लेकिन डेटाबेस में वो शुरू से डालना होगा ना, कस्टमर थोड़ी ना डालेगा उस चीज को, ठीक है, वो पहले से फेड होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है। देयर मेनी थिंग्स एक्चुअली, देयर मेनी थिंग्स, आप देखिएगा एक सिस्टम पहले से देता है, ठीक है। तो अब उस केस के लिए मतलब हमारे पास में सीडर्स होना चाहिए कि अगर वो बाई चांस में डिलीट हो भी जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सीडर चला के उसको ले आएंगे हम लोग, है ना, एंड टेस्ट हो सकता है आराम से। तो लेकिन 2 मिलियन इज टू मच एक्चुअली, तो आई डोंट नो, ठीक है। या हो सकता है वो जो रैंडम फीचर्स वगैरह होता है उसको यूज करके ये करना होगा, मतलब देयर आर सर्टेन लाइब्रेरीज जहां से आप फेक डेटा लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बट उस फीचर को एक नाम दिया गया है, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर, बट उस फीचर को एक नाम दिया गया है। 3 एब्सेंट है यहाँ पे, 3 था नहीं, ये था 4 था, ठीक है, एक 4 नंबर ऑप्शन था। तो ये करना है अभी, वो जो 4 मिलियन जो पोस्ट है, ठीक है, 2 मिलियन जो पोस्ट है, उसको आपको एडमिन पैनल में दिखाना है, ठीक है, विथ दीज वो करके, और इसमें भी आपको यूज करना है डेटा टेबल्स करके, ठीक है। तो डेटा टेबल्स असल में एक टूल है, ठीक है, जो यूज मतलब आई थिंक इट्स अ जे क्वेरी लाइब्रेरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है, मैंने यूज नहीं किया है इसको, लेकिन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स मतलब बेसिकली ये टेबल ही है, एक स्पेशल टाइप का प्री फॉर्मेटेड टेबल वगैरह है, उसमें सुविधा मिल जाता होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसका एक साइट ही पूरा का पूरा मेंटेन्ड है एक्चुअली, है ना, ठीक है। इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट, ये देखिएगा ना,